हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में न्यू लाइफ नई ज़िंदगी में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज के वचन की ओर, जिसका शीर्षक है हमारा निशाना। और बाइबल में से जो पद लिया गया है वो 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। उसकी एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनदेखी वस्तुएं जिसकी ओर हमारा निशाना होना चाहिए। आइए चलते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। हमारी मसीही यात्रा में बहुत आगे देखना लाभकारी होता है। आगे ताज रखा हुआ है और सामने निशाना। चाहे आशा, आनंद, शांति के लिए हो या प्रेम की प्रेरणा के लिए हो, विश्वास की आँखों का मुख्य उद्देश्य भविष्य ही होना चाहिए। भविष्य में हम देखते हैं पाप निकाला गया है, पाप और मृत्यु का ये शरीर नष्ट किया गया है और आत्मा को सिद्ध करके ज्योति में रहने वाले संतानों की मिरास में भागीदार होने के योग्य बनाया गया है। इसके आगे भविष्य में विश्वासी की आंखें देखती हैं कि मृत्यु की भयानक नदी पार हो गई है और ज्योति की ऊंचाइयों पर जहां स्वर्गीय नगर बसा हुआ है वह पहुंच चुका है। मोतियों के फाटक में से वह प्रवेश कर रहा है। विजय योद्धा समान उसका स्वागत हो रहा है। मसीह के हाथों से उसके सिर पर मुकुट रखा जा रहा है। उसके साथ उसको महिमा मिल रही है और मसीह के साथ उसको सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। जिस प्रकार मसीह भी जय पाकर पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गया है, इस भविष्य के विचार से अंधकार में भूतकाल तथा वर्तमान की निराशा मानो लुप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर जितना दुख होता है उसका बदला स्वर्ग का आनंद निश्चय ही देगा। हे भय की भावनाओं, चली जाओ। पृथ्वी तो अपकाल के लिए है और मैं उससे शीघ्र ही पार हो जाऊंगा। हे मेरे संदेहों, तुम भी चले जाओ। मृत्यु तो छोटी नदी है और मैं उसे शीघ्र पार करूंगा। समय कितना अल्प, सनातन कितना महान, मृत्यु कितनी क्षणिक, अमरता कितनी अनंत। ऐसा लग रहा है मानो मैं अभी ही एशकोल के अंगूरों के गुच्छों से खा रहा हूँ और द्वार के भीतर के कुओं का जल पी रहा हूँ। मार्ग इतना छोटा है कि मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।